कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको एक ऐसा प्रश्न पत्र बताऊंगा ना जो आपको 23 मार्च के दिन आपकी बल्ले बल्ले करा देगा। आप तो कोई से भी जिले से हो, ये पेपर आप सोल्व करके जरूर जाइएगा। 100% श्योर है, क्योंकि बेटा मैंने ना हर बार आपको बड़ी रिसर्च के बाद सारी जानकारी दी है। आइए तो देर किस बात की है, फटाफट से अपन शुरू करते हैं, है ना। पहला प्रश्न पढ़ेंगे और पहले ही क्वेश्चन में आपको सही विकल्प रहेंगे। तो ये देखिए, यहां से द्रव धातु का नाम है। देखो, द्रव धातु है हमारी पारा। पारा एक धातु है जो अधिकतर धातु है ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। जी का सर्वाधिक मान होता है, ध्रुवों पर होता है। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है। देखो, कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है ना, वो होता है 12। कितना होता है? परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है भैयू, आगे बढ़ते हैं। शक्ति का मात्रक हम बात करें तो देखो, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। यदि हम बात करें आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहते हैं। परमाणु के नाभिक के में उदासीन कण जो होता है ना, वो न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। धातुएं ताप और विद्युत की कैसी होती है? सुचालक होती है। निलंबन कणों का जो व्यास होता है वो होता है 10⁻⁵ मीटर। वाष्पीकरण से क्या होता है? वाष्पीकरण से होगी ठंडक। ठीक है, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो। ठीक है, बढ़िया से मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर बिल्कुल अपन तरीके से याद करेंगे, समझाएंगे। अच्छी चीजें समझना है। पढ़ो ऐसा कि भाई साहब कम समय में पूरी तैयारी हो जाए। ठीक है, पता चले कि साहब बिल्कुल दिन रात मेहनत करे जा रहे हो, फालतू चीजों को रटे जा रहे हो। ऐसी चीजें पढ़ो कि जो एक एग्जाम में आए भी सही, है ना। कार्य का जो करने की जो क्षमता होती है ना, वो होती है ऊर्जा। दूरी का मापक यंत्र हो जाएगा ओडोमीटर। जूल, जूल का जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। संयोजी ऊतक का जाएगा रक्त। कोशिका का की खोज हमारे रॉबर्ट हुक ने की थी। और संवेग का एसआई मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। यहां से देखिएगा, आयोडीन एवं एल्कोहल के विलयन को हम टिंचर आयोडीन के नाम से जानते हैं। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है पारा। ठीक है, संवेग का एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। तंत्रिका ऊतक का नाम बताना है तो न्यूरॉन आ जाएगा। हृदय की पेशियां किस प्रकार की पेशियां? तो अनैच्छिक पेशियां है। यहां से देखिएगा, हृदय पेशियां ऐच्छिक होती है, असत्य है। कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, यह सत्य रहेगा। सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की, गलत बात है, क्योंकि इन्होंने कैथोड की थी। पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी और मिट्टी कहाँ से प्राप्त होता है? तो पौधों को जो है ना, वो हवा और पानी ये चीज़ें मिट्टी से प्राप्त होती है। बिल्कुल राइट बात है। ठीक है, और यहाँ से अगला जो क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से अपन सॉल्यूशन देखते हैं बिल्कुल तरीके से। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना आप तो बढ़िया से। ये हो गया, थोड़ा सा छोटा कर लो ताकि पूरी चीज़ें आपकी आ जाए। हो गया। यदि हम बात करें तो यहाँ से अपन को इतना ले लेना है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 का अथवा है ये इस तरह का रहेगा, ए, और इसमें बी भी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको ध्यान से देखो आप। समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर। हो गया। यहां पर इसका अथवा जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, उपधातु क्या है? किसी एक उपधातु का नाम बताइए। लिखिए। आप किस प्रकार की पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है? रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु नाभिकी मॉडल की व्याख्या कीजिए। बेरी स्कीम क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का देख लीजिएगा। यहां से ये है क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र आपको बनाना है। बहुत सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं है। यहां से आप देख सकते हैं, परमाणु के परमाणु कणों का नाम बताइए। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख कीजिएगा। इसके बाद में जाएगा ऊतक की परिभाषित कीजिए, एक उदाहरण देना है। रेखित पेशी
दो प्रकार की पेशी रेशों के नामांकित चित्र बताना, जिसमें से रेखित पेशी का आपका पूछा गया है ये। ठीक है, हो गया इतना। चलिए, इसके बाद में ये आपका प्रोह का शीर्षस्थ ऊतक विभज्यतक कहाँ पाया जाता है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा। यदि हम बात करें अथवा की, तो यहाँ पर त्वरण की परिभाषा का एसआई पद्धति में मात्रक आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं न्यूटन के गति का विषय का प्रथम नियम हो गया। यहां से देखिए, घर्षण को बढ़ाने के दो उपाय क्या है, वाहनों के टायर के खांचे बनाकर, जूते के तलों को खुरदरा बनाकर हम घर्षण बढ़ा सकते हैं, घरों के ढाल पर लाइनें खींचकर घर्षण बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, संवेग से आप क्या समझते हैं। मैं ऐसी चीजें बता रहा हूं जो एग्जाम में 100% श्योर आएगी, भरोसा रखिएगा। यदि आप अच्छे से मेहनत करना चाहते हैं और अच्छे से परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो इनको एक बार जरूर सोल्व करके जाइएगा। ठीक है, बहुत सारे बेहतरीन से इंपॉर्टेंट है और ये 100% श्योर आते ही हैं और आएगा। ठीक है, यहां से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। इतना आर्किमिडीज का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, ये हो जाएगा। यहां से आपका जाएगा क्या कारण है कि कार्क पानी में तैरता है जबकि कील डूब जाती है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है, ये हो जाएगा आपका। लाइसोसोम के कार्य लिखिएगा। और अगला है आपका गोल्जी काय के उपकरण के कार्य लिखिए। ये लाइसोसोम का निर्माण करते हैं, सामान्य शक्कर से जटिल शर्करा बनाते हैं, ये अनेक प्रकार के स्त्रावी पदार्थ का निर्माण करते हैं, ये स्त्रावन द्वारा कोशिका भित्ति का निर्माण भी करते हैं। कार्य क्या है, कार्य के प्रकार उदाहरण से समझाइए। हो गया इतना। ये हो गया इतना। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, है ना। यहां से देखिएगा, ये इसका प्रश्न है। इस प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वो 2 हिस्सों में करिएगा आप। यहाँ से थोड़ा सा क्वालिटी में चीज़ें आएगी तो अच्छे समझ में आएगी आपको।